अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन देखें, रियल एस्टेट का जो नॉलेज है आप जितना भी इसमें इसको हासिल करते जाएं उतना कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कोई लिमिटेशंस नहीं होती, लर्निंग की भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो आपने सीखते जाना है और फिर ही आप अर्न कर सकते हैं। आज का जो सवाल है बड़ा क्लियर है जी, वो है कि इन्वेस्टमेंट करना आसान है या कमाना आसान है, और अगर मुश्किल है तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ मुश्किल है। यानी कि आसान और मुश्किल का फ़र्क जानना है। तो आसान और मुश्किल के फ़र्क से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियोस हैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन आपके इस नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी, जिससे आप इस तरह के टॉपिक्स को, इस तरह के नॉलेज को जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी जगह पर और बेहतर तरीके से और बेहतर वक्त पर डिसीजन ले सकते हैं। बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कमाना मुश्किल है या इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, और अगर इन दोनों में भी आसानी है तो कौन सी चीज़ आसान है। देखिए, मेरे नज़दीक ना इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है बारिश पर कमाने के। कमा हम कहीं भी लेते हैं, लाइक एज हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई यानी बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस करने के बाद वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हम स्टेबल कर चुके हैं। लेकिन अब हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, हमने डेफिनेटली उस बिज़नेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसको लेके चल रहे हैं, या अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एजुकेट करना अपने आप को मज़ीद, और फिर आपने यानी कि ना इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सेकंड स्टेज आती है। पहले आप कमाना शुरू करते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपके पास जब नॉलेज नहीं होता, आप बड़ी बड़ी एड्स देखते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि आप 8 करोड़ ले लें तो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, आपको मंथली रेंटल वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर आप उनके झांसे में आते हैं और वहाँ आकर आपसे होता है फ्रॉड। देखिए, फ्रॉड हमेशा उस शख्स से होता है जिसके पास नॉलेज की कमी होती है। जब आपको पता है कि आपने अपने सिस्टम को कैसे लेके चलना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करना है, डिवर्सिफाई का जो रूल है वो कैसे अडॉप्ट करना है, तो इससे आप सेफ पोजीशन में रहते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप कहते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार गई, रियल एस्टेट है ही बेकार। यहीं से लोग अरबोपति बने हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर भी ये रूल है कि कोई भी ऐसा कहीं भी बिज़नेस कर रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर है, वो किसी भी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो रियल एस्टेट के साथ लाजमी वाबस्ता होगा। ठीक है, वो रियल एस्टेट के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट्स लाजमी होंगी। वो क्यों इन्वेस्टमेंट करती है सब रियल एस्टेट के अंदर? क्योंकि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती है और बड़े सेफ पोजीशन के अंदर रखती है आपको। लेकिन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने एड्स देख ली हैं, आपने दो लोगों की 2-3-4 वीडियोस देख ली हैं और उन्होंने अपना चूरन आपको बेच दिया है, तो ऑटोमेटिकली फिर आप जाएंगे फंस, और फंसने से फिर आपका जो पैसा है वो हो जाएगा डूब। तो नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर आप यानी कि ना इतनी अफरा तफरी दौर में रह रहे हैं, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर आप ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं लेके आ सकते। तो उसके लिए आपको नहीं करना क्या है, आप अपने पैसों को जाकर एक ही बंदे के हाथ में नहीं रख सकते। आपने नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करने के बाद आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना है, फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना है। ये सब मैं चीज़ें बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक रूल्स है। हम बड़े बड़े रूल्स को फॉलो करने जब निकलते हैं तो हम बेसिक रूल्स को फॉलो करना भूल जाते हैं, जिससे हम मार खाते हैं और जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट डूबती भी है। तो अभी भी हमारे पास चांस है कि आप यानी कि ना किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाह रही हैं, आपके पास 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, आप पहले एनालिसिस करें कि आपके लिए बंदा कौन सा बेस्ट है, वो कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर आपको लाकर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन दे सकता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह एक सेफ पोजीशन के अंदर लेके जा सकता है, वो किस तरह आपको 5 साल के अंदर कहाँ पर और कितना प्रॉफिट आपको दिलवा सकता है इस मार्केट से। देखें, मेन चीज़ ये है कि आप हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इसमें डूब रहा है और कोई तर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई नुकसान कर रहा है। लेकिन जो कमा रहे हैं उनके रूल्स को फॉलो करें, उनके तरीक़ेकार को फॉलो करें और लर्निंग करते जाएं, सीखते जाएं और अर्निंग करते जाएं। तो अगेन, जिस तरह पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अर्निंग करना आसान है, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम किसी के कहने पर कर देते हैं, किसी की ऐड देखने पर कर देते हैं, किसी से कोई बात सुनकर कर देते हैं। तो इन बातों के ऊपर से ध्यान हटाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करें। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो नॉलेज आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस यानी कि ना वीडियोस को, कौन सी चीज़ों को आप देख रहे हैं, किन लोगों को आप देखना पसंद करते हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। वहाँ से भी आपकी यानी कि ना आपकी जो माइंडसेट है वो डेवलप होना शुरू होता है।
फिर आप ऑटोमेटिकली बैड और गुड सीन की तरफ जाते हैं। वीडियो का मकसद बड़ा क्लियर है जी, क्लैरिटी के साथ है कि फंडामेंटल को फॉरगेट नहीं करना, इसको याद रखना है, इसको थामना है और इसको आगे लेके चलना है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, क्लैरिटी देंगी, आपका गोल, मिशन, आपने कितना कमाना है, क्या अर्निंग करना है, कैसे अर्निंग करना है, किन चैनल के थ्रू आपने जाना है, ये सब चीज़ें आपको एक क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगी और वहाँ से आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट को एक नई पोजीशन पर लेके जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून, आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियो से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ भी करे और आपके और हमारे सीखने के अमल को बेहतर भी करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।